नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। कल्पना कीजिए एक ऐसा मंदिर जहां शिवलिंग दिन में कई बार रंग बदलता है, जहां रात में मंदिर का ताला बंद होता है, लेकिन फिर भी इंद्रदेव खुद आकर पूजा कर जाते हैं। जी हां, ये कोई लोक कथा नहीं बल्कि हकीकत है बाबा एकोत्तरनाथ मंदिर की, जो पूरनपुर से करीब 12 किलोमीटर दूर सिरसा जंगल की शांति और हरियाली के बीच स्थित है। यहाँ भक्त घंटे और नल चढ़ाते हैं और हर सोमवार को लगता है ऐसा मेला जिसमें श्रद्धा, भक्ति और चमत्कार का एक साथ स्वरूप दिखता है। नदी के किनारे पर बसा ये मंदिर न सिर्फ पुरानी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, बल्कि इसकी रहस्यमयी घटनाएं आज के दौर में भी लोगों को आश्चर्यचकित और भाव विभोर कर देती हैं। अगर आप सोचते हैं कि चमत्कार सिर्फ किताबों में होते हैं, तो इस मंदिर की कहानी भी जानिए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की तहसील पूरनपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर सिरसा जंगल के बीचों बीच स्थित बाबा एकोत्तरनाथ मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। यह मंदिर अपनी चमत्कारी शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, जो दिन में कई बार रंग बदलता है। श्रद्धालु मानते हैं कि देवराजेंद्र स्वयं इस मंदिर में हर दिन पूजा करने आते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार गौतम ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने अपने हाथों से यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। यह पवित्र स्थल गोमती माँ के पावन तट पर स्थित है और कहा जाता है कि एकोत्तरनाथ नाम का अर्थ ही है कि यहाँ 101 एकोत्तर शिवलिंग स्थापित किए गए थे, जिसमें से यह सबसे प्रमुख शिवलिंग है। श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी होने पर वे घंटा या नल चढ़ाते हैं। मंदिर परिसर में हजारों नल और घंटे इस बात के प्रमाण है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर सोमवार को यहाँ मेला जैसा माहौल होता है। विशेषकर सावन मास में जंगल में मंगल की कहावत सजीव होती है। सावन भर यहाँ कांवरियों के लिए जल अभिषेक की विशेष व्यवस्था होती है और पूजा सामग्री व बेलपत्र की सुविधा निरंतर उपलब्ध रहती है। मंदिर की एक खास बात यह भी है कि रात में तारे लगे मंदिर में इंद्रदेव की पूजा स्वतः हो जाती है और बाहर श्रद्धालु सोते रहते हैं। यह भी एक चमत्कार माना जाता है। हालांकि इतनी आस्था और मान्यता के बावजूद मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते खराब हैं। श्रद्धालु एवं स्थानीय लोग बार बार यह मांग कर रहे हैं कि प्रशासन व जनप्रतिनिधि सड़क निर्माण पर ध्यान दें। मंदिर में भजन, कीर्तन, भागवत कथा और भंडारे जैसे धार्मिक आयोजन होता रहता है। श्रद्धालु रुक रुक कर भक्ति में लीन रहते हैं। इस समय हम मौजूद है जंगल के अंदर स्थित एकोत्तरनाथ मंदिर पे। जैसा कि देख रहे हैं हमारे पीछे यहाँ पर एक मंदिर स्थित है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो दिन में 3 बार रंग बदलता है, सुबह, दोपहर, शाम। और यहाँ पर मांगी की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है और जिस व्यक्ति की यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पर आने के बाद नल लगवाता है। हम आपको बताते चले कि यहाँ पर ताले लगे रह जाते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर पूजा होकर चली जाती है। बताते कि इंद्र भगवान स्वयं आकर यहाँ पर पूजा करके जाते हैं। आज तक वो नहीं जान पाए कि आखिर वो पूजा कौन करता है। यहाँ की एक पौराणिक कथा है कि अहिल्या देवी जो थी, उनके पति थे गौतम ऋषि। एक और अहिल्या जो थी वो काफी ज्ञान की सागर थी, बहुत कुछ वो जानती थी, इतनी ज्ञानी थी और उनका सौंदर्य बहुत ही अनुपम था। इंद्र भगवान चाहते थे कि इनके साथ एक बार हमें प्रेम क्रीड़ा करने को मिल जाए। लेकिन एक दिन गौतम ऋषि जब स्नान के लिए गए, उसके बाद गौतम ऋषि का रूप धारण करने के बाद स्वयं इंद्र भगवान आए और उन्होंने गौतम ऋषि बन के अहिल्या के साथ में प्रेम लीला करना चाहिए। लेकिन इतने ही बीच में स्वयं गौतम ऋषि आ गए। उन्होंने जब अहिल्या को यहाँ पर पुकारा तो वो समझ गई हमारे साथ अनर्थ हो चुका है। तब गौतम ऋषि ने कहा कि जो स्त्री अपने पति का सानिध्य नहीं समझ सकती और उसके जिस्म का स्पर्श नहीं समझ सकती, वो जिंदा नहीं हो सकती। वो स्वयं पत्थर है, इसलिए तू भी पत्थर बन जा। उसी दिन अहिल्या पत्थर की बन गई। जब वो पत्थर की बन गई, उन्होंने इंद्र भगवान से कहा कि अय इंद्र, जिस प्रेम के चक्कर में तूने आज यहाँ पर अहिल्या के साथ गलत किया है, तेरे शरीर पर भी उसी तरह की प्रेम की लीलाएं प्रकट हो जाएंगी। देवगणों ने उन्हें राय दी कि आप शिव जी की आराधना करें। जब शिव जी की आराधना करी, उसके बाद शिव जी ने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, अमावस्या की रात में 101 शिवलिंग स्थापित करो गोमती के तटों पर। तब गोमती के तट के ऊपर उन्होंने यहाँ पर 71वां शिवलिंग स्थापित किया था, जो कि दिन में 3 बार रंग बदलता है। लेकिन समय उसका सूर्य डूबने को था, जितने भी शिवलिंग थे स्थापित कर दिए थे। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। बाबा एकोत्तरनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, चमत्कार और आध्यात्मिक अनुभूति का भी केंद्र है। सरकार और स्थानीय प्रशासन से श्रद्धालुओं की यही अपेक्षा है कि मंदिर तक पहुंचने का मार्ग सुधारकर इस ऐतिहासिक और पवित्र धरोहर को अधिक सुगम बनाया जाए, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिले और यह स्थल एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।